मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए आते हैं और आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मेजॉरिटी लोगों की बात की जाए तो वो हमेशा प्रॉपर्टी को ही चूज करेंगे, क्योंकि वहां से एक अच्छी खासी रेंटल इनकम भी जनरेट हो सकती है और साथ में सबको ये सेफर ऑप्शन लगता है टू इन्वेस्ट इन। लेकिन अगर बात की जाए, बचपन से ही हमारा माइंडसेट ये बनाया जाता है कि प्रॉपर्टी ही सिर्फ एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, अदरवाइज कहीं और आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको काफी सारे रिस्क को फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आज के टाइम की बात की जाए तो लोग एक्चुअली में स्टॉक मार्केट को लेकर काफी ज्यादा अवेयर हो रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ अभी अगर आप इसी सिचुएशन में हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर्टी में या फिर स्टॉक मार्केट में, कहां से आपकी बेटर वेल्थ जनरेट हो सकती है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेंटल इनकम बेस्ट है या फिर डिविडेंड इनकम। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। यूजुअली अगर बात की जाए तो प्रॉपर्टी यानी कि रियल एस्टेट को स्टॉक मार्केट से कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दोनों ही काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। वहीं अगर बात की जाए लॉन्गर पीरियड में आपको रियल एस्टेट भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देता है, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट भी। तो अगर बात की जाए कि किस बेसिस पर आपको कंपैरिजन करना चाहिए और किस बेसिस पर आपको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। साथ में ही आपके फ्यूचर गोल्स पर भी डिपेंड करता है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है और आपको कहां पर ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। बट इस वीडियो में मैं आपको जब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताऊंगी तो इससे आपको एक थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो जरूर मिल जाएगी। तो सबसे पहले ना सभी के फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यानी प्रॉपर्टी के साथ स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये एक टेंजिबल असेट होता है, यानी कि आपको पता होता है कि आपने अपने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, आप लोगों को दिखा सकते हो, लोगों को एक्चुअली में बता सकते हो। और अगर आजकल के यूथ की बात की जाए ना तो हर कोई शो ऑफ में काफी ज्यादा बिलीव करता है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को शो ऑफ भी कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेज की अगर बात की जाए तो वो है, जैसे कि आपने अपने आसपास काफी लोगों को देखा होगा जो घर खरीद लेते हैं और उसे रेंट पर दे देते हैं और उसी से उनकी पैसिव इनकम जनरेट होती रहती है, जिससे उनको काम पे भी नहीं जाना पड़ता और उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। अब लोग इसी चीज को मोटिवेट होकर रियल एस्टेट खरीद तो लेते हैं, यानी प्रॉपर्टी खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिलहाल अभी हम एडवांटेजेस के बारे में ही बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, यानी कि आपको ये पता होता है कि कहीं ना कहीं रियल एस्टेट का प्राइस ऊपर ही जाने वाला है और आप सुकून की नींद सो सकते हो। वहीं अगर नेक्स्ट एडवांटेज की बात की जाए तो यहाँ से आपको एक स्टेबल इनकम जनरेट हो सकती है। आपको यूजुअल बेसिस पर या फिर पीरियोडिकल बेसिस पर आपको अपना पैसा और रेंट मिल सकता है, जिससे आप अपने घर के डेली नीड्स को भी पूरा कर सकते हो। अब इसमें एक और एडवांटेज ये होता है कि जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको किसी भी एजुकेशन की नीड नहीं होती है या फिर आपको उस चीज को कभी भी एनालाइज नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो और वहां से आप एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हो। वहीं अगर बात की जाए, इट इज डिफिकल्ट टू सेल, यहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है वो लो होती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो डिसएडवांटेज है, इसे आप कैसे एडवांटेज कंसिडर कर सकते हो? तो ये एक तरीके का एडवांटेज इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहेगा और आप इजीली वहां से अपना अमाउंट विड्रॉ कर यूज नहीं कर पाओगे, जिससे लॉन्गर पीरियड में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और आपका जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो तेजी के साथ इंक्रीज होगा। इस वजह से हम इसे एक बेनिफिट भी कंसिडर कर सकते हैं, बट ये एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। अब आते हैं हमारे स्टॉक मार्केट पर कि स्टॉक मार्केट से आप कैसे वेल्थ जनरेट कर सकते हो। अब अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको काफी सारे डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, जैसे कि ये एक टेंजिबल एसेट नहीं होता तो लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो एंड एक्चुअली में लोग फोमो फील करने लगते हैं, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब बेसिकली लोग उनको कंसीडर ही नहीं करते जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कौन से स्टॉक्स को चूज कर रहे हैं, कहां पर अपनी वेल्थ जनरेशन कर रहे हैं। बट अगर बात की जाए, काफी सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना के बराबर होता है। वहीं अगर हम इसे प्रॉपर्टी से कंपेयर करें तो वहां पर आपको कई सारे जीएसटी, टैक्सेस और स्टैम्प ड्यूटी ये सब पे करना पड़ता है। वहीं अगर इन सारे अमाउंट को कंसीडर किया जाए तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपको अराउंड पे करना होता है 1 लाख रुपीज। तो आप सोचो कि कितना एक्सपेंसिव हो गया किसी प्रॉपर्टी को खरीदना। वहीं अगर बात की जाए स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले के टाइम पर ब्रोकर्स काफी ज्यादा फीस चार्ज करते थे, लेकिन आज के टाइम पर डिस्काउंट ब्रोकर्स अवेलेबल हैं जो कि ना के बराबर फीस चार्ज करते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कई में तो चार्जेस ही नहीं होते हैं, नो एनुअल चार्जेस, नो ब्रोकरेज फीस और किसी में तो मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगता है। वहीं अगर बात की जाए प्रॉपर्टी में तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपने 1 करोड़ की किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट किया है और उस प्रॉपर्टी से आपको 25,000 रुपीज का रेंट आता है, तो इन दैट सिचुएशन आपका 5,000 का अमाउंट जो है वो सिर्फ सर्विसेज में चला जाएगा, जैसे कि क्लीनिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, वाटर हो गया, ये सारी मेंटेनेंस को अगर आप करते हो तो इन दैट सिचुएशन 5,000 तो जाएंगे ही। तो 25,000 में से 5,000 माइनस किए तो 20,000 बचे। और वहीं अगर 1 करोड़ में से 20,000 आपको पर मंथ मिल रहे हैं तो ईयरली के अकॉर्डिंग आपका जो रेंटल यील्ड हो गया वो अराउंड 2 और 3% हो गया। तो आप ये सोचो कि यहाँ पर आपको कितना कम परसेंट रेंटल यील्ड देखने को मिल रहा है। अब मेंटेनेंस चार्ज हटाने के बाद आपका जो रिटर्न बनता है वो भी प्रॉपर्टीज में काफी कम बनता है। वहीं अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो आपका स्टॉक मार्केट में इनकम ग्रोथ काफी ज्यादा फास्ट होता है अगर इसे प्रॉपर्टी से कंपेयर किया जाए। अब आपको लग रहा होगा कि आप इसे कैसे कंपेयर कर सकते हो, तो बेसिकली जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का इंडेक्स होता है उसी तरीके से प्रॉपर्टी का भी इंडेक्स होता है, जो आपको ये बताता है कि कितने ईयर में प्रॉपर्टी के प्राइसेस कितने ज्यादा इंक्रीज हुए। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर एक बार चार्ट में भी शो करती हूँ कि प्रॉपर्टी का इंडेक्स किस तरीके से काम करता है। अब आपको मेरी स्क्रीन पर एक चार्ट शो रहा होगा जिसमें आपको ईयरली वाइज प्राइस का जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो ऊपर जाते हुए दिख रहा होगा। अगर बात की जाए यहाँ पर आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड ऑल। अगर ऑल की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि ऑल कितनी स्पीड से आगे बढ़ा है। अगर 2017 की बात की जाए तो वो अराउंड 100 रुपीज़ था, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो वो अराउंड 131 रुपीज़ है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी का प्राइस और इंडेक्स चेक कर सकते हो और अपने लिए एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब अगर नेक्स्ट डिफिकल्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी में आप हमेशा डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते हो, यानी कि अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ईजिली पॉसिबल होता है। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक स्टॉक में आपको ज़्यादा रिस्क दिख रहा है तो आप दूसरे स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पर आपका रिस्क कवर हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए प्रॉपर्टीज़ की तो वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करना इसीलिए भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि बार बार आप हर प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं रख सकते हो। अगर बहुत सारे प्रॉपर्टी ओनर्स की बात की जाए जो सिंगल पर्सन काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को हैंडल करते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो हमेशा प्रॉपर्टी की देख रेख में ही लगे रहते हैं या फिर उनके मेंटेनेंस में ही रखे रहते हैं। अब अगर बात की जाए स्टॉक मार्केट की तो आप उसे कहीं से भी किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हो। यू जस्ट नीड योर फोन और आपका डीमेट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप स्टॉक्स को कहीं से भी बाय एंड सेल कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रॉपर्टी ओन करके रखी है और किसी को रेंट पे दे रखी है, उस प्रॉपर्टी में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो उसमें आपको वहां पर खुद जाना होगा। इनफैक्ट अगर बात की जाए रेंटल एग्रीमेंट की तो वो भी आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी विजिट करनी पड़ती है। वहीं अगर बात की जाए कई लोग वहां पर डैमेज भी पहुंचा देते हैं जिसका कॉस्ट आपको बियर करना पड़ता है। ऑल्सो इन दैट सिचुएशन की आपकी जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो डाइवर्सिफिकेशन का सिस्टम होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। अगर आप एक ही जगह पर 3 या फिर 4 प्रॉपर्टीज भी ओन करते हो तो भी आपको उनको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और इसे बार बार बाय एंड सेल करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। अब स्टॉक मार्केट का एडवांटेज ये भी होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप स्मॉलर अमाउंट के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो प्रॉपर्टीज के लिए आपको एक ह्यूज कैपिटल की नीड होती है और उसी के साथ आप प्रॉपर्टी की दुनिया में यानी कि रियल एस्टेट में एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें एक और डिसएडवांटेज मिल गया है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। सो एट लास्ट कंक्लूजन में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट होता है ना वो हमेशा सिर्फ अमीरों को अमीर बना सकता है। यानी कि अगर आपके पास काफी करोड़ों की कैपिटल है, आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो तो इन दैट सिचुएशन आपको एक अच्छा रेंटल इनकम भी जनरेट हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए स्टॉक मार्केट की तो वहां पर आपको किसी भी कैपिटल की नीड नहीं है। मिनिमम यानी कि 500 रुपीज से ही आप डायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये सिर्फ अमीरों को अमीर बनाता है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सिर्फ एक ट्रैप बन के रह जाता है। अगर बात की जाए प्रॉपर्टी ओन करने की तो जिनके पास पूरा कैपिटल नहीं होता वो लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद कई साल तक वो इंटरेस्ट भी पे करते रहते हैं और कई बार तो प्रॉपर्टीज रेंट पर चढ़ा भी नहीं पाते और इसकी वजह से उनको काफी ज्यादा लॉस को फेस करना पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए स्टॉक मार्केट की तो ये काफी ज्यादा सिंपल मेथड है अपनी वेल्थ को जनरेट करने का और इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती। बट यस, अगर आप स्टॉक मार्केट में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना जरूर चाहिए। साथ में आप जो भी स्टॉक को चूज कर रहे हो या फिर जिस भी फंड को चूज कर रहे हो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि आपको प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना है या फिर स्टॉक मार्केट में। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और साथ में अब आप अपने लिए क्या डिसाइड करने वाले हो ये भी कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हो तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।